वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्यांश 10 से 17। सदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा की प्रज्ञा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या? मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों के रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो तुम को यह सब मांगते हो। तुम मेरे प्रांगण क्यों रौंदते हो? मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। अमावस, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असह्य भार बन गए हैं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारे ओर से आंखें फेर लेता हूँ। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूँ। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। न्याय के अनुसार आचरण करो। पददलितों की सहायता दो। अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, वचन संख्या 34 से अध्याय 11, वचन संख्या 1। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। शांति नहीं, बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है, वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है, वह उसे सुरक्षित रखेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसीलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा। और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसीलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद यीशु यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारी बुलाहट के लिए। प्यारे प्रभु जी,
हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जहाँ पर प्रभु हम सबों को निमंत्रित करते हैं कि हम आपके शिष्य बने। आप जानते हैं कि आपका अनुसरण करना हमेशा सरल नहीं होता। जब हमें त्याग, संघर्ष या विरोध का सामना करना पड़े, तब हमें दृढ़ विश्वास, धैर्य और साहस प्रदान कर। हमें अपनी इच्छा से अधिक आपकी इच्छा को चुनने और हर परिस्थिति में आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने की कृपा दे। हमारा जीवन आपके प्रेम और सत्य का साक्षी बने। पवित्र आत्मा हम सबों को मार्गदर्शन करे और माँ मरिया हम सबों के लिए निरंतर विनती और मध्यस्थ करती रहे। आमीन। पवित्र वचन